इतना द्वारका छी, मतलब 5 द्वारका और हैं। अरे ना 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 महाराज, हमारे यहाँ इस सौराष्ट्र की भाषा है को 6 कहा जाता है। इतना कहा सुदामा जी ने कहा ये भैया वो भली बात है? और इतना कह करके जैसे ही जाने लगे सो दूसरे व्यक्ति से पूछ लिया, भैया सुनो तो क्या? बोले यहीं पर इसी द्वारका में मेरो लाला, मेरो मित्र बचपन को सखा रहो करे। अच्छा महाराज क्या नाम है उसका? इन्होंने कहा मेरो लाला है कन्हैया, कनुआ, कृष्ण वाको नाम है। दूसरे ने हाथ पे भैया कपड़ा धर लिया, कहा ना 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 प्रभु, हमारे महाराज द्वारिकाधीश के इस प्रकार से नाम ना लियो जावे। आनंद कंद ब्रजचंद मुरली मनोहर अनेक प्रकार के विश्लेषण लगा करके प्रभु का नाम लियो जावे, इस प्रकार से सीधा नाम ना। तब तो उन्होंने कह दिया भैया क्या बताऊं, और इतना लंबा चौड़ो नाम मुंह पे तो नहीं लियो जाएगा। या लिए तुम्हारा वो द्वारकाधीश जो भी है, पर मेरो तो लाला कनुआ कृष्ण ही है, पर वो कहाँ है? और जैसे यह देखा उसकी अट्टालिकाएं, उनका भवन कहाँ है, इतना जैसे ही पूछा तो कह दिया देखो महाराज जो भी सामने आपको अट्टालिकाएं, भवन और जितने भी दिखाई पड़ते हैं सभी हमारे परम पूज्य महाराज श्री के ही हैं। अब इतना जैसे ही देखा, देख करके आनंद में भर गए और जाने लगे। और जैसे ही महलों की तरफ पहुंचने लगे कि वहां पर क्या देखा कि 2 द्वारपाल खड़े हैं, और द्वारपालों से जैसे ही अंदर प्रवेश करने लगे द्वारपालों ने रोक दिया, प्रभु प्रणाम करते हैं आपको। क्या हुआ? बोले देखो वैसे भगवान के यहाँ किसी संत महात्मा को, ब्राह्मण को, भक्त को जाने की कभी भी किसी भी समय मनाही नहीं है, लेकिन अभी अभी हमें और राज दरबार से सूचना प्राप्त हुई है कि भगवान भोजन पाकर के शयन कक्ष में जाने के लिए तैयार हैं। इसलिए जब वहां से हमें इतनी छूट प्राप्त हुई है तो हमारा भी तो धर्म और कर्तव्य ये बनता है कि हम भी उनकी सुख सुविधाएं का ध्यान रखा जाए। जब यह सोचा, सोचने को ठीक है, तो मैं चाहता हूं, अच्छा ये नियम है बद्रीनाथ श्री धाम में जब मेरी कथा हुई तो वहां ये नियम है बद्रीनाथ धाम में कि किसी भी संत और ब्राह्मण भक्त के लिए और भगवान के दरवाजे पर, भगवान के यहाँ लाइन नहीं लगाई जाती। बोलो राधे राधे। जैसे ही मैं दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ धाम और बद्री विशाल भगवान के दर्शन करने को जाने लगा, लाइन में खड़ा हो गया। बोलो राधे राधे। लोगों ने और बुलाया, महाराज आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, हमारे प्रभु यहाँ किसी को लाइन में, भक्तों को लाइन में लगने के लिए बात नहीं करते। इसी प्रकार ये द्वारका में भी नियम उन्होंने कहा ना, लेकिन अभी जैसे जानकारी हुई है तो जैसे ही कहा प्रभु यहीं पर आप विराजमान होइए, तब तक हम जाते हैं और महल से दर्शन करके आज्ञा लेके आते हैं। जैसे ही द्वारपाल वहीं पर विराजमान करके और जैसे ही अंदर प्रवेश किया है, अंदर प्रवेश करते ही देखा सो सामने जैसे ही प्रभु का दर्शन हुआ, दर्शन करके प्रभु आज्ञा चाहते हैं। क्या बात है भैया? भगवान से जब कहने लगे क्या हुआ, द्वार पर कोई आया है, क्या है, कैसा है, कौन है? इन्होंने कहा प्रभु आपको अपना साड़ू बताता है। बोलो राधे राधे। कैसे? बोले उन्होंने कहा था कि संपत्ति विपत सहोदरी जन्मी ये कई साथ, संपत ब्याही कृष्ण को
सुख पत हमारे साथ। ऐसा कौन है? तब कहा प्रभु अच्छा कैसा स्वरूप है उसका, कैसा दिखाई देता है? तब तो वर्णन करने लगे। शेष पगान जगह तन पे प्रभु जान को आही बसे की ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी और पाए उपा नहीं की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुद दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरम। हे प्रभु धोती 25 स्थानों से फटी हुई है, शीश पर कोई पगड़ी नहीं है, और तो और महाराज क्या कहूं बड़ा दुबला पतला प्रतीत होता है। पामन में खड़ाओं की व्यवस्था नहीं है प्रभु। और जो भी बिना कहा अरे द्वारपाल नाम क्या है? कोई नाम तो बताया होगा। कहा बताया प्रभु क्या नाम है? कि पूछत दीन दयाल को नाम। प्रभु आपका धाम आपका दर्शनों की अभिलाषा चाहते हैं, नाम क्या बताया? बोले पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदाम। जो सुदामा का नाम सुनते ही कन्हैया के नेत्रों से अश्रु झड़ने लगे, और जो इतना सुनते ही कान्हा ने दौड़ लगा दी। माधव दौड़ लगाते जाते हैं। मंत्रियों ने देखा अरे ऐसा कौन आया, ऐसा कौन है भक्त? ब्रह्मा जी भी अगर भगवान के दर्शन करने के लिए आना चाहे तो महीनों प्रतीक्षा करनी पड़ती है, लेकिन आज ऐसा कौन वह भक्त है जो भगवान के दर्शनों की और दरवाजे पर आकर के खड़ा है?